इसके बावजूद अगर कोई दुकानदार बाहर अपना तजावज़ बढ़ाता है या कोई रेडी वाला बाजार में रेडी लगाता है तो उसको जुर्माना होगा। आप बताइए सही है या गलत? ऐसा ही है भाई, वधिया बाजार जो है खुला डुला होया बेहतरीन होया। इस रेड़ियां शेड़ियां लग जाने दुकानदार अगे काट लेंगे ना तो बड़ी डिस्टर्बिंग हो जाए, बेहतरीन। अच्छा आप ये बताएं कि ये जो बाजार में मोटरसाइकिल लेके आते हैं ये सही है कि गलत? सारी गल है, मोटरसाइकिल फिर बाजार आने ही आने नहीं तो फिर कोई बाहर स्टैंड बना दे जिथे मोटरसाइकिल खलवा लैन कर। इस तरह बंद बाजार आना चीजा लैन आना 100 मामला ने बंद। अल्लाह जी ये जो आप बाजार में देख रही है रेड़ियां और लगी हुई है और ये दुकानों के बाहर फटे लगे हुए हैं, ये सही है या गलत? बाजार का रास्ता तंग होता है ना इससे? जी गल चाहिए पता है तंग ही है। ये गलत है, यानी आप कह रही है कि ये गलत है? गलत है। इनके रास्ता खुले होने चाहिए ताकि औरतों को गुजरने में आसानी रहे। ये तो गल होनी चाहिए। ये सही है बिल्कुल। अगर इनको कल इनको ऑपरेशन भी है, ये अगर जुर्माने इनको होंगे तो फिर ये सही होगा। आराम आ जाएगा, जुर्माने इनको होंगे फिर ये सही हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर जट्टा मेन बाज़ार में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जलालपुर जट्टा प्रेस क्लब के नायब साबिक सदर जनाब खालिद भट्टी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। तो आइए इनसे भी आप जानते हैं कि ये जो बाज़ार में नाजायज़ तजावज़ के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है इसके बारे में इनकी राय क्या है, क्या ये सही है ऑपरेशन क्या या गलत है? तो आइए जानते हैं नाज़रीन खालिद भट्टी साहब से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। आपने जो इस पर बात करने की कोशिश की है, पहले तो बात यह है कि अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ। अच्छा। जो हुआ था वो दैट वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। अच्छा। ऑपरेशन के चंद लोगों बाद तजावज़ात उसी तरह बहाल हो गई थी। बिल्कुल ऐसी बात है। मैंने 3 हफ्ते कबल सीओ साहब को एक रिक्वेस्ट की थी कि मेरे साथ बाजार चलें बगैर सिक्योरिटी बगैर प्रोटोकॉल के। अच्छा। आप बाजार का माहौल देखें और उसके बाद आपने ऑपरेशन नहीं करना बल्कि सिस्टम को मैनेज करना है। एक मैकेनिज्म तरतीब देना है जिसमें दुकानदार अपनी हदबंदी में रहें, बल्दिया को प्रॉब्लम ना हो, शहरी को गुजरने में आसानी हो और रेडी बान भी अपना रोजगार मुनासिब तरीके से करें। तो ये मैंने एक तजवीज़ दी थी। जी जी। लेकिन उसके बाद अचानक ऑर्डर आ गया कि ऑपरेशन हो रहा है और दुकानदार शटर के अंदर। अच्छा। फिर मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ठीक है दुकानदार शटर के अंदर, फिर रेडी बानों का क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि अगर रेडी बान अगर हम एडजस्ट कर दें तो मैंने कहा ये मुनासिब नहीं है। जो टैक्स पेयर है आप उनको शटर के अंदर कर रहे हैं, जो रेडी बान है उनको दुकानों के बाहर आप खड़ा कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। अगर दुकानदार शटर के अंदर है तो फिर रेडी भी कोई नहीं होगा। ये तजावज़ात जो खत्म कर रही है तो फिर इसका अमली तरीका यही है कि कारपेट रोड जो है ना इस पे किसी को हक हासिल नहीं कि ये ब्लॉक करे। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको 2000 की बात बताता हूँ। डॉक्टर सीबत साहब थे, मैंने एक चिट्ठी लिखी थी 25 साल कबल और डीसी साहब ने मुझे जवाब दिया था नोबडी कैन बी अलाउड टू ऑब्स्ट्रक्ट द रोड बाजार एंड स्ट्रीट अंडर एनी लॉ। किसी को इजाजत नहीं कि वो तजावज़ात कायम करे गली मोहल्ले सड़क में। तो अभी ऑपरेशन नहीं हुआ। अच्छा, कल जो ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, कल जो ऑपरेशन होना है इसके बारे में आप कल गए वो तो ग्रैंड ऑपरेशन कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, ऑपरेशन होना चाहिए लेकिन ये इसका हल नहीं है। हल इसका ये है कि बैठ के ताजरों को बुलाएं, राय लें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पैदा करें भाई किस तरह सिस्टम चलेगा। ये ऐसा होगा ऑपरेशन होगा दुकानदार शटर के अंदर चलेंगे डरते हुए, बल्दिया फिर कबूतर की तरह आंखें बंद कर देगी, उसके बाद फिर तजावज़ात बहाल हो जाएगी। ये मुस्तकिल प्लानिंग होनी चाहिए। अच्छा सर ये बताएं कि जो रेडियां लगाई हुई हैं इनको मुतबादल जगह बदलिया क्यों दे रही? देखिए जी हमने तजवीज़ दी थी अगर आपने रेडी बानों को बाहर निकालना है, हम रेडी बान हमारे माशरे का हिस्सा है, हमारे भाई हैं, उनका हक है रोजगार का, ठीक है। लेकिन हमने एक तजवीज़ दी थी ये जो ट्रामा सेंटर है ना, ड्रामा सेंटर कह लें, ट्रामा सेंटर कह लें, ये इस पे मट्टी डालें, इसको लेवल करें, यहाँ रेडी बानों को एडजस्ट करें। उसके आगे एक फायर ब्रिगेड यूनिट था पुराना पक्का तालाब, वहाँ सिस्टम को मैनेज करें, रेडी बानों को वहाँ शिफ्ट करें। एक स्कूल और ये जो स्कूल है ना वन स्कूल, उसके साथ एक दीवार है क्रॉसिंग करती है, वो रास्ता बंद कर दिया गया हुआ है। अच्छा। वहां भी तजवीज दी थी कि यहाँ भी रेडी बानों को एडजस्ट करें। अगर रेडी बानों को बाजार से निकालना है तो इनको मुतबादल रोजगार दें, ये हमारे माशरे का हिस्सा है, इनका हक पहुंचता है। सिर्फ यानी कि जुर्माने नहीं, इनको भी मुतबादल भी दें, ये नहीं कि सिर्फ इनको जुर्माने कर दिए और बाद में खेल तमाशा जो लगाया। सर रियासत माँ का एक दूसरा रूप होती है, माँ अपने बच्चों की हिफाजत करती है, ये हमारी रियासत है। इनको चाहिए कि
बेरोजगार ना करें, माशी कत्ल ना करें। जी जी वो सिस्टम दें ना, वो मैकेनिज्म दें। अगर दुकानदारों को अंदर कर रहे हैं तो इनको जो रेडी बान है उनको भी मुतबादल रोजगार दें, बेरोजगार ना करें, इनका कत्ल ना करें, माशी कत्ल ना करें। जी ये थे जी हमारे बहुत सीनियर एंकर पर्सन भी और साबिक सदर खालिद भट्टी साहब, तो इन्होंने भी अपनी राय दी है। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया।